Hello everyone, you are welcome to our program once again. Students, as we already learned about the pencil shading and difference between 2D and 3D shapes in our previous video. So today we will about the next step of drawing, that is perspective. This means drashtikon in Hindi. This is the most basic and most important aspect of drawing. सो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे अब ये दृष्टिकोण मीन्स हमारी कोई भी हम कुछ भी ले रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया है कोई पोल लिया है, पोल मीन्स खंबा लिया है कोई, ठीक। फिर हम जो दूसरा बनाएंगे वो थोड़ा दूरी पे होगा, फिर थोड़ा और दूर, और लेकिन वो छोटा होता चला जाएगा अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये पोल्स क्या हो रहे हैं, थोड़े छोटे होते जा रहे हैं और पास होते जा रहे हैं। तो अब इनकी थोड़ी मोटाई बढ़ाएंगे, तो ये हमारे पोल्स रेडी हो गए हैं। अब पोल्स के ऊपर जैसे वायरिंग के लिए ऊपर होता है, अब ये पर्सपेक्टिव का मीन्स क्या है, इसमें क्या आप मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पोल्स हैं, ये जो पास थे हमारे, ये वाला पास है तो ये थोड़ा बड़ा भी दिखाई दे रहा है, मोटा भी दिखाई दे रहा है, और जो जितने दूर चले जाएंगे वो हमें उतने ही छोटे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक वेनिस पॉइंट होता है जहाँ पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये पोल्स जो हैं एक दूरी से आ रहे हैं। अब सपोज़ कहीं ना कहीं कोई एंड पॉइंट भी होगा, ये मान लीजिए ये माउंटेन्स बना रहे हैं हम जैसे, तो हमें अपनी इसमें डेप्थ ही दिखानी है कि हम कैसे कोई चीज़ दूर होती है तो वो छोटी होती चली जाती है, और जैसे जैसे पास आती है या पास होने वाली चीज़ बड़ी होती है। तो हमें इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, यही हमारा पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो जैसे हम कुछ भी ट्री वगैरह भी, सपोज़ हमने यहाँ पे सपोज़ करिए ट्री बना रहे हैं हम, तो एक तो हमें प्रेशर का, जैसे आपको शेडिंग में सिखाया था कि आपको प्रेशर डालेंगे तो आपकी लाइट टोन और डार्क टोन सब आ जाएगी। अब ये मैं यहाँ पे लाइट प्रेशर डाल रहा हूँ पेंसिल पे, आप कुछ भी थोड़ा बस प्रेशर डालना है, डार्क हो जाएगी। ये इस तरह से ये ट्री में भी हमारी अपने आप ही शेड आ गई है। यहाँ पे कहीं हमारा वेनिस पॉइंट है, तो हम अपनी जैसे सड़क टाइप कुछ बनाएंगे। ये जैसे हमारी रोड भी होती है कोई, जैसे हम देखते हैं तो वो दूर, जैसे हमारी कोई पैरेलल लाइंस है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक भी अगर हम एक बीच में खड़े होकर रेलवे ट्रैक के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वे पैरेलल लाइंस हैं दोनों, जो ट्रैक के पिलर होती हैं दोनों जिस पे रेल चलती है। तो क्या होता है वे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वे कहीं ना कहीं जाकर मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे पैरेलल होती हैं, लेकिन हमें एक प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है वो हमें दिखाई देती हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप कुछ भी ये सपोज़ ये मैं जो बाउंड्री होती है फेंसिंग कर रहा हूँ।
ऐसे कुछ आपको बस अपनी पेंसिल से ही मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। आप भी इसी तरह से पेंसिल शेडिंग से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए आपके जो ये फेंसिंग के पाइप्स हैं या जो स्टिक्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, थोड़ी देर बाद छोटी होती चली जाएंगी और एक पास इनके बीच में गैप भी कम हो जाएगा। और जो हमारा वैनिश पॉइंट होगा वहाँ पे ऐसी लगेंगी कि जैसे अब सपोज़ मैं यहाँ पे भी एक ट्री बना रहा हूँ सेम उसी तरह से जैसे मैंने उधर लाइट और डार्क का किया था। तो ये भी क्या होगा कि हमारे जो ट्री पास है वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और जो हमारा दूर होगा वो हमारा ट्री छोटा दिखाई देगा। इसी तरह से आपको जैसे सपोज़ ये ट्री था आपका, ये थोड़ा अब बच्चों ट्री की भी शेप अलग अलग होती है ना। तो वो भी हमारा क्या होता है, एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम किस रीजन में किस एरिया की में बना रहे हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे माउंटेन है, तो ये कहीं हिली एरिया के आसपास का वो है एरिया है। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलेंगे हमारे, है ना, हैबिटेट भी चेंज हो जाता है जो एनिमल्स वगैरह हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये जैसे पाइन ट्री हो गया, तो ये हमारे ट्री हमारे माउंटेन एरिया में मिलते हैं, हिली एरिया में। अब देख रहे होंगे आप कि ये ट्री की शेप भी छोटी होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये दूर होते जा रहे हैं। तो जितनी दूर कोई चीज़ चली जाएगी उतना ही क्या होगा, वो ये और जितना कोई चीज़ पास होगी उतना ही वो बड़ी दिखाई देगी। ये आप देख रहे होंगे मैंने एक ही पेंसिल से ये कंप्लीट कर दिया ना। तो इसमें कोई पेंसिल शेडिंग की बस हमें प्रेशर का थोड़ा जो मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में वो आपको ध्यान रखना है, उसको ही फॉलो करना है। शेड वगैरह का ध्यान रखना है। तो ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप भी इसी तरह से कुछ भी आप अपने ड्राइंग में कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आपको बस थोड़ा क्या हो कि जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ वो हमारी थोड़ी बड़ी बनेगी और जैसे जैसे दूर चली जाएगी वो हमारी छोटी बनती चली जाएंगी। तो इसके एग्जांपल मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा और आप भी कुछ बनाने की प्रैक्टिस करें। सो दीज आर द एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स लुक एंड ट्राई इट in your art notebook or anywhere.